एक कदम स्वच्छता की ओर। ये नारा अब सिर्फ दीवारों पर लिखा हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ये अपना महत्व खो चुका है, क्योंकि साफ सफाई की तरफ ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही आम जनता का। और जिस प्रकार से सरकार और आम जनता सफाई के प्रति उदासीन हो गई है, उससे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जो सपना है वो सपना ही बनकर रह जाएगा। शहर की साफ सफाई को देखने की आज तमन्ना हुई और सबसे पहले सरोजनी कॉलोनी में स्थित मुकंदलाल पब्लिक स्कूल के सामने पड़ी गंदगी के ढेर को देखा। एक बड़े इलाके में यहाँ गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है और उसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ साफ सफाई हुए काफी दिन बीत चुकी है। लोग यहाँ से गुजरते हैं तो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन आंखें तो खुली रखते हैं। क्या उनको इन खुली आंखों से गंदगी का यह ढेर दिखाई नहीं देता है? क्यों लोग उदासीन हो गए हैं और क्यों लोग सरकार पर इस बात के लिए दबाव नहीं डालते हैं कि उनके इलाके में पड़ी गंदगी को साफ किया जाए? कूड़ा कचरा बीनते हुए लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये लोग भी कितनी गंदगी उठा सकते हैं? अपने मतलब की चीज़ों को ये उठा लेते हैं और बाकी कूड़े कचरे को यहीं छोड़कर चलते बनते हैं। लेकिन ये साफ सफाई करने वाले नहीं हैं। जिन लोगों को साफ सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आज कहाँ हैं इसका किसी को पता नहीं। सिर्फ आम जिंदगी चल रही है। हनुमान मंदिर के पास मुख्य सड़क जो जगाधरी जाती है, वहाँ भी लोग नाक पर कपड़ा रखकर गुजर जाते हैं, गंदगी को देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस मुख्य रोड पर जिस प्रकार से गंदगी का ढेर लगा हुआ है और जिस प्रकार से उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, उससे प्रशासन की उदासीनता का पता चलता है। हर जगह अब गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। मॉडल टाउन में गोल पार्क के पास गंदगी का ढेर देखने को मिला। रात को इसमें आग लगा दी गई थी। कुछ जल गया है, लेकिन बाकी सारा अभी भी पड़ा हुआ है। इसको साफ करने में ही काफ़ी समय गुजर जाएगा। यहीं पर चड्डा हॉस्पिटल के पास एक डस्टबिन रखा हुआ है। डस्टबिन पूरा भर चुका है और पूरा भरने के बाद जब लोगों को उसमें डालने के लिए जगह नहीं मिली तो गंदगी या कूड़े कचरे को पास ही डालना शुरू कर दिया। और पास डालते डालते ये इतना बड़ा हो गया है कि आगे तक चला गया है, जिसको उठाने में ही सफाई कर्मचारियों के पसीने छूट जाएंगे। ये उठेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। कितने लोग इसको उठाएंगे? साफ सफाई कैसे हो पाएगी? पार्क के सामने ही लोग शाम को इस पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, तो कम से कम इस गंदगी को देखते तो होंगे। लेकिन वो क्यों उदासीन हो गए हैं इस गंदगी के बारे में, ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? SNV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास से जब गुजरा तो नज़ारा बड़ा भयानक देखने को मिला। गायें गंदगी से कुछ अपने मतलब की चीज़ें खा रही थी। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के सामने ही गंदगी का ढेर लगा हुआ था, जो इस बात को बता रहा था कि ये नारे अब सिर्फ दीवारों पर लगे हुए हैं। कई बार इनको लेकर लोग नारे लगा लेते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। दशहरा ग्राउंड में गंदगी का जब ढेर देखा तो उन सफाई कर्मचारियों की याद आई जो कई दिन से हड़ताल पर हैं। वे सरकार से कुछ मांगे मांग रही हैं। उनकी मांगे जायज़ ही हैं। सरकार से कितना मांगते होंगे? सिर्फ अपनी वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे होंगे। अगर सरकार ऐसे कर्मचारी जो दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी जायज़ मांगों को मान भी लेगी, तो इससे सरकार की हौसला अफजाई ही होगी। ऐसे लोगों का भी मान सम्मान होगा। तो क्यों ना सरकार ऐसे लोगों की मांगों को मान लेती, जो हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं।
समान काम समान वेतन लागू करो। अभी चढ़ाई बढ़ाई है, आगे और चढ़ाई है, कितना कम है कमल देखेंगे। सन्नू मर गया, हाय हाय, सन्नू मर गया, हाय हाय, करो स्यापा, हाय हाय, करो स्यापा, हाय हाय, अमले मर गया, हाय हाय, रंडी कर गया, हाय हाय, बात नहीं सुन दे, हाय हाय, गुंगे हो गए, हाय हाय, बैठे हो गए, हाय हाय, रोने वालो, हाय हाय, अगले रो लो, हाय हाय, पिछले रो लो, हाय हाय, मैं भी रो, हाय हाय, तुम भी रो लो, हाय हाय, करो स्यापा, हाय हाय, करो स्यापा, हाय हाय, करो स्यापा, हाय हाय, अगले रो लो, हाय हाय, पिछले रो लो, हाय हाय, पक्के नहीं करते, हाय हाय, बात नहीं सुनते, हाय हाय, गुंगे हो गए, हाय हाय, बैठे हो